एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। संगीता धर्म सागर चैनल परिवार में आप सभी भक्तों का दिल से स्वागत है। भगवान श्री हरि विष्णु आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें और गणेश भगवान आपकी विघ्न बाधाओं का नाश करें और आपके जीवन में सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि प्रदान करें। इसी मंगल कामना के साथ आज से पौष मास की कथा का शुभारंभ करते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल पौष महीने की शुरुआत 16 दिसंबर से होगी और इस महीने की समाप्ति 13 जनवरी 2025 को होगी। हे प्रिय भक्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी जो आपने मार्गशीर्ष मास में हमें इतना प्यार और आशीर्वाद दिया। हमारी व्रत कथाएं, मार्गशीर्ष महात्म्य, त्योहारों से संबंधित जो भी वीडियो देखी और लगातार कथाएं सुनी, उसके लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप पर और आपके संपूर्ण परिवार पर हमेशा बनी रहे। माता रानी और भगवान श्री हरि विष्णु आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें और कथाओं को सुनने का पूर्ण पुण्य फल आपको प्रदान करें। आज से आप हर दिन नियम से हमारे चैनल पर पौष मास महात्म्य की कथाएं सुनेंगे, जिसकी शुरुआत आज हम गणेश जी महाराज की कथा से करेंगे। उसके बाद श्री नारायण कवच सुनेंगे और पौष मास का महात्म्य जानेंगे। गणेश जी जो रिद्धि सिद्धि के दाता और विघ्न विनाशक के देवता हैं, जो पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर अपने भक्त की हर बाधा को दूर करके सुख सौभाग्य और धन धान्य के भंडार भर देते हैं। तो आइए शुभारंभ करते हैं गणेश भगवान की कथा से। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार गणेश जी महाराज एक सेठ जी के खेत में से होकर जा रहे थे, तो उन्होंने 12 दाने अनाज के तोड़ लिए। अब अनाज के दाने बिना पूछे तोड़ लिए तो गणेश जी के मन में बड़ा भारी पछतावा होने लगा। वे सोचने लगे, अरे मैंने तो सेठ जी के यहाँ से बिना पूछे ही दाने तोड़ लिए, इसका मतलब ये तो चोरी हुई, यानी कि मैंने सेठ जी के यहाँ चोरी कर ली। इस प्रकार वे मन में पछतावा करने लगे। अब चोरी की बात है तो उसका प्रायश्चित भी जरूरी है। गणेश जी ने जिन सेठ के यहाँ से चोरी की थी, उन्हीं के यहाँ 12 साल की नौकरी करने का निश्चय कर लिया। बस फिर क्या था, भेष बदलकर पहुंच गए सेठ जी के यहाँ और सेठ जी से काम मांग लिया। उधर सेठ जी को भी किसी नौकर की जरूरत थी। इस तरह गणेश जी नौकर बनकर सेठ जी के यहाँ काम करने लग गए। एक दिन की बात है, सेठानी राख से हाथ धोने लगी तो गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़कर मिट्टी से हाथ धुला दिए। सेठानी सेठ जी से बोली, अरे ये कैसा नौकर रखा है आपने, नौकर होकर इसने मेरा हाथ पकड़ लिया। जब सेठ जी को पता चला तो उन्हें भी गुस्सा आया। सेठ जी ने तुरंत अपने नौकर को बुलाकर पूछा, क्यों तुमने सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा? तो गणेश जी कहने लगे, मैंने तो एक सीख की बात बताई है। राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोने से घर में लक्ष्मी जी का वास हो जाता है। सेठ जी ने सोचा, अरे मेरा नौकर है तो सच्चा। दरअसल सेठ जी के यहाँ नौकर बनकर रह रहे भगवान गणेश ने उन्हें अपना नाम भी गणेश ही बताया था। तो जब कुंभ का मेला आया तो सेठ जी कहने लगे, गणेश सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान करा के ले आओ। अब नौकर बने गणेश जी सेठानी के साथ चल दिए गंगा स्नान कराने। सेठानी नदी के किनारे पर बैठकर नहा रही थी तो गणेश जी ने उनका हाथ पकड़कर नदी में डुबकी लगवा दी। घर आकर सेठानी ने फिर से सेठ से कहा, इस गणेश ने तो मेरी इज्जत ही नहीं रखी और इतने सारे आदमियों के बीच में मुझे घसीटकर आगे पानी में लेकर चला गया। तब सेठ जी ने गणेश जी से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? तब गणेश जी कहते हैं, सेठानी किनारे पर बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी, मैं तो आगे ले जाकर
अच्छे पानी में डुबकी लगाकर लाया हूँ। इससे सेठानी अगले जन्म में रानी और राजपाट का सुख भोगेगी। सेठ जी सोचने लगे, गणेश है तो सच्चा। एक दिन की बात है, सेठ जी के घर में पूजा पाठ हो रही थी, हवन भी हो रहा था। सेठ जी फिर से गणेश से कहने लगे कि जाओ और सेठानी को बुलाकर ले आओ। उधर गणेश जब सेठानी को बुलाने गया तो सेठानी काली चुनरी ओढ़कर चलने लगी। तो गणेश जी ने काली चुनरी फाड़ डाली और कहने लगे, लाल चुनरी ओढ़कर चलो। सेठानी नाराज होकर सो गई। सेठ जी ने देखा सेठानी तो अभी तक नहीं आई, तो वह खुद ही आ गए देखने के लिए कि सेठानी कहाँ है। आकर देखा तो सेठानी तो नाराज होकर लेटी हुई थी। सेठानी से पूछने लगे, क्या बात है, घर में हवन की तैयारी हो चुकी है और तुम यहाँ सो रही हो? तो सेठानी कहने लगी, समझाओ अपने गणेश को, देखो आज इसने मेरी चुनरी फाड़ डाली। ये बात जानकर सेठ को बहुत गुस्सा आया। बुलाया गणेश को और बहुत डांटा। तब गणेश जी कहने लगे, सेठ जी पूजा पाठ में काला वस्त्र नहीं पहनते हैं, और सेठानी क्योंकि काली चुनरी ओढ़ कर आ रही थी तो मैंने इनसे लाल वस्त्र पहनने के लिए कहा, और जब ये नहीं मानी तो मैंने इनकी काली चुनरी फाड़ डाली। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ कार्य सफल नहीं होता है। यह बात सुनकर सेठ जी सोचने लगे, गणेश है तो सच्चा और समझदार है। फिर एक दिन की बात है, सेठ जी पूजा करने लगे। पूजा करने के लिए उन्होंने पंडित जी को भी निमंत्रण दिया। अब पंडित जी भी आ गए, पूजा की तैयारियां हो गई। तभी पंडित जी कहने लगे, अरे सेठ जी, मैं तो गणेश जी की मूर्ति लाना ही भूल गया, अब क्या करें? उधर नौकर बने गणेश भगवान वहीं खड़े हुए थे और सारी बातें देख ली और सुन रहे थे। यह बात सुनते ही गणेश जी तुरंत कहने लगे, तो मुझे ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। यह बात जब सेठ जी ने सुनी तो उन्हें तो और बहुत गुस्सा आ गया और वह गुस्से से कहने लगे कि तुम तो अब तक सेठानी से ही मजाक करते थे, अब मुझसे भी मजाक करने लगे। तब गणेश जी ने कहा, सेठ जी मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, तुम मेरी बातों को मजाक बिल्कुल भी मत समझो, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। इतना कहते ही नौकर बने गणेश ने भगवान गणेश का साक्षात रूप धारण कर लिया। और सेठ सेठानी ने जब यह देखा तो पंडित, सेठ और सेठानी गणेश जी के चरणों में गिर गए, उनकी पूजा की। पूजा खत्म होते ही गणेश जी तो अंतर्ध्यान हो गए। अब सेठ सेठानी को बहुत दुख हुआ और उन्होंने कहा कि हमारे पास तो साक्षात गणेश जी रह रहे थे और हमने उनसे इतना सारा काम करवाया, तो उन्हें अपने घर में नौकर बनाकर रखा। इस बात का उन दोनों पति पत्नी को बहुत भारी दुख हुआ। अब दोनों पति पत्नी रात दिन इसी चिंता में घुलने लगे। जब गणेश जी ने उनकी चिंता देखी तो एक दिन सपने में उन्हें दर्शन देकर कहने लगे, सेठ जी आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, एक बार मैंने आपके खेत से अनाज के 12 दाने तोड़ लिए थे, उसी का दोष मेरे सर पर लग गया था और वही दोष उतारने के लिए मैंने आपके यहाँ नौकरी की। नौकर बनकर 12 साल काम किया। अब आप दोनों बिल्कुल भी दुख मत करो। ऐसा कहकर भगवान गणेश अंतर्ध्यान हो गए। उधर गणेश भगवान की कृपा से सेठ जी के यहाँ करोड़ों की माया हो गई। उनके घर में सुख संपत्ति और धन के भंडार भर गए। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख जैसी धन दौलत आपने सेठ जी को दी वैसी सबको देना। इस कथा को सुनने सुनाने और हुंकारा भरने वालों को उनके सब परिवारजनों को भी देना। बोलो गणपति महाराज की जय। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं सूर्य देवता की कथा। ओम सूर्य देवाय नमः। प्राचीन काल की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह सूरज भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। वह हर रोज सुबह सूर्य उदय से पूर्व उठकर नहाता धोता और सूरज भगवान की कहानी कहता और सुनता था।
इन सब में उसे देर हो जाती थी और वह ज्यादा काम भी नहीं कर पाता था, जिसके कारण उसे उसकी पत्नी बहुत डांटती थी एवं समाज वाले भी उसे निकम्मा कहते थे। एक दिन इन सब चीजों से परेशान होकर वह ब्राह्मण बाजार से पूजन का सामग्री लेकर जंगल में चला गया। वहां एक सूखी नदी के किनारे एक सूखे पीपल का पेड़ था, जहां बैठकर वह ब्राह्मण सूरज भगवान की कहानी पढ़ने लगा एवं उनकी पूजा करने लगा। पूजा खत्म होने के बाद वह नदी से जल लेकर सूर्य भगवान को समर्पित करता है। जैसे ही उसके द्वारा चढ़ाया गया जल नदी और पीपल के पेड़ पर गिरता है, वैसे ही नदी साफ पानी से भर जाती है और पीपल का पेड़ हरा भरा हो जाता है। तभी सूर्य भगवान उस नदी के जल में प्रकट होकर कहते हैं, हे ब्राह्मण, मांग, क्या मांगता है? ब्राह्मण ने ये सुनकर सोचा कि कहीं ये आवाज भूत प्रेत की तो नहीं। तब वह घर जाकर यह सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। तब उसकी पत्नी समझ जाती है कि सूरज भगवान ने इन्हें दर्शन दे दिया है। ब्राह्मण की पत्नी उसे समझाती है और कहती है, सूर्य भगवान आपसे प्रसन्न होकर आपको वरदान देना चाहते हैं। तब ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहता है, वरदान में क्या मांगूं, बताओ। उसकी पत्नी कहती है, कम शब्दों में जितना हो सके मांग लो। और ब्राह्मण को सूर्य भगवान से यह मांगने को कहती है कि अपने महल के अंदर सोने के पालने में परपोतों को दासियों द्वारा खिलाते अपनी आंखों से देख पाऊं। अगले ही दिन जब वह जंगल जाता है और सूरज भगवान की कहानी और आराधना करता है, तभी सूर्य देव भगवान फिर से प्रकट होकर ब्राह्मण से वरदान मांगने को कहते हैं। तब ब्राह्मण अपनी पत्नी के द्वारा बताए गए शब्दों को सूर्य भगवान को कहता है। तब सूरज भगवान ने यह सुनकर कहा, दिखने में तो तू बहुत भोला भाला लगता है, पर एक ही बार में सब मांग लिया। सूरज भगवान ने कहा, जा, तेरी इच्छा पूरी होगी। ब्राह्मण जब जंगल से वापस अपने घर जाता है तो देखता है कि उसकी टूटी हुई झोंपड़ी महल बन गई है और उस महल में दास दासियां आ जा रहे हैं। ब्राह्मण ने पास में बैठी हुई एक बूढ़ी महिला से पूछा कि यहाँ तो मेरी झोंपड़ी हुआ करती थी। उसी समय महल की खिड़की से एक सुंदर सी महिला गहनों और सुंदर कपड़ों से लदी हुई बाहर आई और ब्राह्मण से आकर बोली, आ जाओ, यह अपना ही घर है। सूरज भगवान ने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण कर दी है। इतना धन देखकर ब्राह्मण ने उस महिला से कहा, इतने धन का हम क्या करेंगे? तभी उसकी पत्नी ने कहा, धन से क्या नहीं होता है, दान पुण्य यज्ञ होम करेंगे। फिर ब्राह्मण ने अपने धन का इस्तेमाल पूजा पाठ एवं पुण्य कार्यों में किया। अब सभी गांव वाले राजा की जगह उस ब्राह्मण का गुणगान करने लगे। राजा ने जब यह सुना तो ब्राह्मण को बुलाया और पूछा, कल तक तो तुमको खाने को भी नहीं मिलता था, आज यह धन कहां से आ गया? कहां से चोरी की और डाका डाला? ब्राह्मण ने कहा, यह सब तो भगवान सूरज देव की कृपा है, और सारी कहानी राजा को बता दी। राजा ने जब यह सुना फिर उसके बाद राजा ने भी सूरज भगवान की कहानी सुनने और आराधना करने लगा, जिससे सूरज भगवान ने राजा को एक सुंदर सा पुत्र दिया और उसका परिवार सुख से भर दिया। इसी तरह जो भी भक्त सूरज भगवान की कहानी पढ़ता या सुनता है और सूर्य भगवान की पूजा करता है तो सूर्य भगवान उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। तो बोलिए गणेश भगवान की जय, सूर्य देव भगवान की जय। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब हम सुनेंगे श्री नारायण कवच। श्री नारायण कवच श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित है। हे प्रिय भक्तों, शास्त्रों के अनुसार जो भी मनुष्य इस पाठ को पढ़ता या फिर सुनता है उसकी रक्षा स्वयं श्री हरि विष्णु करते हैं। श्री नारायण कवच रोग, दोष, भय और सभी विपत्तियों से रक्षा करने वाला और मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। यह हर जगह विजय करवाने वाला है और बहुत ही दुर्लभ और चमत्कारी स्तोत्र है। नारायण कवच की शक्ति से ही देवराज इंद्र ने देवासुर संग्राम में राक्षसों को परास्त करके स्वर्ग की रक्षा की थी। और जब राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया
कि 7 दिन में उसकी मृत्यु तक्षक नाग के द्वारा डसने से हो जाएगी। तब राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से निवेदन किया कि वह उसे नारायण कवच सुनाए, जिससे कि रक्षित होकर देवराज इंद्र ने राक्षसों को पराजित किया था। तब देवराज इंद्र को विश्व रूप ने नारायण कवच का उपदेश दिया था। नारायण कवच को धारण करने वाला मनुष्य सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। विश्व रूप ने जब नारायण कवच का उपदेश देवराज इंद्र को दिया था, तब उन्होंने कहा था कि किसी भी भय और संकट की परिस्थिति उत्पन्न होने पर अपने शरीर की रक्षा के लिए विधि विधान के अनुसार इस नारायण कवच को धारण कर लेना चाहिए। नारायण कवच धारण करने वाला मनुष्य सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। यह प्रकट और गुप्त हर प्रकार के शत्रुओं से रक्षा करने वाला है। हे प्रिय भक्तों, अब आज के समय में जबकि परिस्थिति ऐसी है कि लोग किसी भी समय कहीं पर भी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, ऐसी परिस्थिति में अगर प्रतिदिन नारायण कवच का पाठ पढ़ा जाए या फिर सुना जाए तो हर प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु रक्षा करते हैं। अब इस पाठ का श्रवण करने से पहले श्री हरि नारायण का ध्यान करके और ओम नमो नारायणाय इस प्रकार से उच्चारण करके इस पाठ का श्रवण करते हैं। आप सभी भक्त भी अपने मन में प्रेम से बोलिए ओम नमो नारायणाय। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं। 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश धारण किए हुए हैं। वे ही ओमकार स्वरूप प्रभु सभी प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल तंतुओं से और वरुण के पाश से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्व रूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थी और गर्भवती दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे। वे दैत्य युद्ध पतियों के शत्रु भगवान नृसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वराह भगवान मार्ग में परशुराम जी पर्वतों के शिखरों और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्व से, योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से, हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि ना करने के अपराध से, देव ऋषि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपथ्य से, जितेंद्र भगवान ऋषभ देव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकापवाद से, बलराम जी मनुष्य कृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोध वश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्विपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्ध देव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल की पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातः काल भगवान केशव अपनी गदा लेकर कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर, दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्र राज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन
अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें। सायंकाल में ब्रह्मा जी आदि त्रिमूर्तिधारी माधव, सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले प्रहर में श्री वत्स लांछन श्री हरि, उषा काल में खड्गधारी भगवान जनार्दन, सूर्य उदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। हे सुदर्शन, आपका आकार चक्र की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सब ओर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस को जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से शीघ्र जला दीजिए, जला दीजिए। हे कौमुद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ। इसीलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे शंख श्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहाँ से तुरंत भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार, आपकी धार बहुत ही तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। हे भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल हैं। आप पाप दृष्टि पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो भय हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हो, वे सभी भगवान के नाम, रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद, रथंतर आदि सामवेदीय स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक्सेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्री हरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध और श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्मा और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इसी कारण सर्वज्ञ, सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नृसिंह दिशा विदिशा में नीचे, ऊपर, बाहर, भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें। हे देवराजेंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने आप को सुरक्षित कर लो। बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू देता है, तत्काल समस्त भयों से वह मुक्त हो जाता है। और जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से भी कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। हे देवराज, प्राचीन काल की बात है,
एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। अब जहां उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही। जब उन्हें बाल खिल्ले मुनियों ने बताया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्व वाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी आगे कहते हैं, हे परीक्षित, जो भी पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता और आदर पूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। हे परीक्षित, शतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रिलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। इति श्री नारायण कवच संपूर्णम। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब जानते हैं पौष मास का महत्व क्या होता है। इस महीने में कौन से देवी देवताओं की पूजा की जाती है और इस महीने के नियम क्या होते हैं, पूजा विधि क्या होती है और कौन से ऐसे कार्य हैं जो भूल कर भी नहीं करने चाहिए। पौष मास की शुरुआत मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा के अगले दिन से होती है। पौष मास को पूष मास भी कहा जाता है और पौष मास में कोई भी शुभ कार्य नहीं होते हैं, लेकिन भगवान की उपासना विशेष तौर पर सूर्य भगवान और पितरों की उपासना के लिए यह समय सबसे उत्तम माना जाता है। पौष का महीना भगवान सूर्य देव को समर्पित होता है। इस महीने में भगवान सूर्य देव की पूजा करने से और भगवान सूर्य को जल अर्पित करने से बहुत सारी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। और इसके अलावा इस महीने में गुरुदेव बृहस्पति की आराधना की जाती है और जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। इनकी पूजा करने से घर में खुशहाली आती है, जीवन में मान सम्मान की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति, अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति और लंबी आयु की भी प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि पौष मास में अगर हम सूर्य भगवान की आराधना करते हैं तो बल, विद्या, बुद्धि, आयु और संतति की वृद्धि होती है। मतलब कि वंश की वृद्धि, धन की वृद्धि और इसके साथ ही मान सम्मान, परिवार में प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। हे प्रिय भक्तों, इस साल पौष महीना 16 दिसंबर 2024 सोमवार से प्रारंभ हो रहा है और इसकी समाप्ति 13 जनवरी 2025 को होगी। पौष मास को छोटा पितृपक्ष भी कहा जाता है और ऐसी मान्यता है कि इसमें पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए जो भी पिंडदान, श्राद्ध कर्म, तर्पण आदि किया जाता है तो जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है, पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और पितृ दोषों से मुक्ति मिलती है। हिंदू धर्म में सूर्य को प्रधान देवता माना गया है। ग्रंथों के अनुसार पौष मास में सूर्य के भग स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। शास्त्रों में ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री अर्थात लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य को ही भग कहा गया है और इनसे युक्त को ही भगवान माना गया है। तो ग्रंथों में बताया गया है कि पौष मास में भगवान भास्कर 11,000 किरणों के साथ तप कर सर्दी से राहत देते हैं और ऐसी मान्यता है कि पौष मास में भगवान सूर्य की पूजा करने से सेहत अच्छी रहती है और उम्र भी बढ़ती है। आदित्य पुराण के अनुसार पौष मास में प्रतिदिन तांबे के बर्तन में शुद्ध जल, लाल चंदन और लाल रंग के फूल डालकर ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करते हुए अर्घ देना चाहिए। इससे बड़ी से बड़ी गंभीर बीमारियों से भी राहत मिलती है और विशेष तेजस्वी भी बनता है। पौष मास के हर रविवार को व्रत भी रखा जाता है। पौष मास में हर रविवार को व्रत रखकर अगर तिल और चावल की खिचड़ी और इसके साथ ही गुड़,
भगवान सूर्य देव को अर्पित किया जाए तो साधक को ऊर्जा और बेहतर स्वास्थ्य प्राप्त होता है। हे प्रिय भक्तों, पौष के महीने में अमावस्या, संक्रांति, पूर्णिमा और एकादशी पर विशेषकर पितरों की पूजा करें, श्राद्ध करें। इससे पितृ दोष भी दूर होता है, काल सर्प दोष से भी छुटकारा मिल जाता है और तमाम बाधाओं का नाश होता है। इस महीने में लाल और पीले रंग के वस्त्र भाग्य में वृद्धि करते हैं, क्योंकि भगवान सूर्य देव को लाल रंग अत्यंत ही प्रिय है और भगवान बृहस्पति देव को पीला रंग पसंद है। और इस समय पौष मास में भगवान सूर्य देव गुरुदेव बृहस्पति की राशि में ही संचरण कर रहे होते हैं। इसीलिए इस महीने में भगवान सूर्य और बृहस्पति देव की पूजा करने से भाग्य में वृद्धि होती है और उनके पसंद के जो रंग होते हैं, लाल और पीले रंग, इन वस्त्रों को अगर अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए, मतलब कि ज्यादातर इन्हीं वस्त्रों को धारण किया जाए, तो निश्चय ही इससे शुभ फल की प्राप्ति होगी। घर में गूगल या फिर लोबान की धूप करने से अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। पौष मास में अत्यधिक तला हुआ भोजन नहीं करना चाहिए, मेवा आदि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इनकी जगह गुड़, लौंग, अजवाइन खाना चाहिए, इससे सेहत अच्छी रहती है। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस महीने में अत्यधिक ठंड होती है, जिसकी वजह से हम जितनी अधिक गर्म चीजों का सेवन करते हैं, हमारा स्वास्थ्य उतना ही अच्छा रहता है। इसीलिए इस महीने में गुड़ का सेवन करना अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। इसके अलावा ठंडे पानी से नहीं नहाना चाहिए, गर्म पानी से स्नान करने का प्रयास कीजिए। पौष मास में दान का अत्यधिक महत्व होता है, क्योंकि यह महीना ठंड का होता है। इसीलिए जितनी भी आपकी सामर्थ्य हो, उसके अनुसार गर्म चीजों का दान करना चाहिए, जैसे कि कंबल या फिर गर्म वस्त्र या ऊनी वस्त्र आप दान कर सकते हैं। इसके अलावा अन्न के दान का तो बहुत ही अधिक महत्व होता है। हे प्रिय भक्तों, तो यह थी आज की जानकारी। कल से आप सभी भक्तजन हमारे चैनल पर नियम पूर्वक पौष मास की कथाएं अवश्य सुनिएगा। उम्मीद करती हूँ जितना प्यार और आशीर्वाद आपने हमारे चैनल पर मार्गशीर्ष मास की कथाओं को सुनकर दिया, वही प्यार और आशीर्वाद आप पौष मास की कथाओं को सुनकर भी अवश्य देंगे। जय श्री गणेश। जय गणपति सद्गुण सदन, कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय जय गिरिजालाल, जय जय गिरिजालाल, जय जय गिरिजालाल। जय 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 गणपति गणराजो, मंगल भरण करण शुभ काजो, जय गज बदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता, वक्रतुंड शुच शुंड सुहावन, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन, राजित मणि मुक्त नूर माला, स्वर्ण मुकुट शिर नयन विशाला, पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम, सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित, धन शिव सुवन षडानन भ्राता, गौरी ललन विश्व विधाता, रिद्धि सिद्धि तव चवर सुधारे, मूषक वाहन सोहत द्वारे, कहूँ जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति शुचि पावन मंगलकारी, एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तब किन्हो भारे, भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा, तब पहुँच्यो तुम धरि द्विज रूपा, अतिथि जानी कई गौरी सुखारी, बहुविधि सेवा करी तुम्हारी, अति प्रसन्न हवै वर दिन्हा, मातु पुत्र हित जो तप किन्हा, मिलहि पुत्र तुहि बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला,
गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना। अस कही अंतर्धान रूप वही, पलना पर बालक स्वरूप वही। बनी शिशु रुदन जब ही तुम ठाना, लखी मुख सुख नहीं गौरी समाना। सकल मगन सुख मंगल गावही, नभते सूरन सुमन वर्षावही। शंभु माँ बहुदान लुटावही, सुर मुनि जन सुत देखन आवही। लखी अति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा। निज अवगुण गुणी शनि मन माही, बालक देखन चाहत नाही। गिरजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न शनि तुहि भायो। कहन लगे शनि मन सकुचाई, का करि हऊ शिशु मोहि दिखाई। नहीं विश्वास उमा और भयऊ, शनि सो बालक देखन कहयो। पड़ते ही शनि दृग कोण प्रकाशा, बालक सिर उड़ गयो आकाशा। गिरजा गिरी विकल वही धरणी, सो दुख तशा गयो नहीं वर्णी। हाहाकार मचयो कैलाशा, शनि किन्ह्यो लखी सुत का नाशा। तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधाए, काटी चक्र सो कच शिर लाए। बालक के धड़ ऊपर धार्यो, प्राण मंत्र पढ़ी शंकर डार्यो। नाम गणेश शंभु तब कीन्हे, प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दीन्हे। बुद्धि परीक्षा जब शिव किन्हा, पृथ्वी कर प्रदक्षिण लेन्हा। चले षडानन भरमि भुलाए, रचे बैठ तुम बुद्धि उपाय। चरण मातु पितु के धर लिन्हे, तिनके साथ प्रदक्षिण किन्हे। धनी गणेश कही शिव ही हर्षे, नभते सुरन सुमन बहु बरसे। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सकै न गाई। मैं मतिहीन मलिन दुखारी, करहूँ कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभु दासा, जग प्रयाग ककरा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीन पर कीजे, अपनी भक्ति शक्ति कछु दीजे। श्री गणेश यह चालीसा, पाठ करे धर ध्यान। नित नव मंगल गृह बसे, लहे जगत सन्मान। संबंध अपने सहस्त्र दश, ऋषि पंचमी दिनेश। पूर्ण चालीसा भयो, मंगल मूर्ति गणेश। मंगल मूर्ति गणेश। मंगल मूर्ति गणेश। प्रेम से बोलिए गणपति महाराज की जय।